हेलो बच्चों, आज हम वन एवं वन्य जीव संसाधन के चैप्टर के अंतर्गत भारतीय वनों के असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक पर प्रकाश डाल रहे हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियोज़ में वनों के प्रकार, वनों के लाभ या उपयोगिता आदि पर आपको विस्तृत समझा चुके हैं। आदि जो भी टॉपिक थे पिछले, उस पर हम विस्तृत रूप से समझा चुके हैं कि वन किसे कहते हैं, वनों के कितने प्रकार होते हैं, वनों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं और वनों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। इस टॉपिक पर हम विस्तृत प्रकाश डाल चुके हैं। आज हम भारतीय वनों के असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक पर प्रकाश डाल रहे हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला क्या है? उच्चावचीय दशाएं। जैसा कि हमने वनों को प्रभावित करने वाले कारक में बताया था कि उच्चावच वनों को प्रभावित करता है। उच्चावच का मतलब ऊंची नीची ज़मीन, अर्थात कहीं पर बहुत ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं पर पठार हैं, कहीं पर समतल मैदान है, कहीं पर तटीय इलाका है। तो इस तरह से जो भूमि की प्राकृतिक बनावट है उसको क्या बोलते हैं? उच्चावच। इसमें मानवीय क्रियाकलाप भी सहयोग देता है भूमि को ऊंचा नीचा बनाने में। तो ये दशाएं जो होती हैं वो क्या थी? वनों को प्रभावित करने वाले कारक। और यही दशा जो है वो वनों के असमान वितरण की कारक में भी आता है, जैसा कि अभी हमने बताया। तो आज हम इसी पर प्रकाश डाल रहे हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वन भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 21.54% पर हैं। तब वनों की मात्रा कितनी है? कुल भूमि का 21.54% है। ये क्या है? वनों का क्षेत्रफल है। और हिमालय पर्वत पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन हैं, तो पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन पाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हिमालय पर्वत पर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्या होता है? हिमालय पर्वत की उत्तंग जो शिखर है उस पर हिमानियाँ पाई जाती हैं। और हिमानियाँ मतलब बर्फ़ की चादर, बर्फ़ की मोटी चादर होती है, उसी को क्या बोलते हैं? हिमानी बोलते हैं। और वह जो है हिमानी में, कल्पना करो कि बर्फ़ में कोई पेड़ पौधा उगेगा तो जैसे जैसे तापमान नीचे की तरफ उतरते हैं तापमान बढ़ता है, ऊपर जाने पर तापमान घटता जाता है। तो वन पाए जाते हैं। तब एकदम उत्तुंग शिखरों पर वन नहीं पाए जाते हैं। और जो भी वन पाए जाते हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन होते हैं। शीत और उष्ण मतलब शीतोष्ण। जो शीत और उष्ण दोनों तापमानों में पौधे उगते हैं वहीं इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अर्थात झाड़ टाइप के पौधे। और पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ पर वर्षा अधिक होती है। और पश्चिमी घाट में भी क्या होता है? वर्षा अधिक होती है, जल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन पाए जाते हैं। इसी तरह से डेल्टाई क्षेत्रों में मैग्रोन, जैसा कि पिछले वीडियोज़ में हमने बताया था कि गंगा का जो डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, वह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तो वहाँ पर जो डेल्टाई क्षेत्र है उसमें कौन सा वन पाया जाता है?
सुंदरी वन नामकरण किया गया है। और कौन से पेड़ होते हैं? मैग्रोव वन है। वहीं राजस्थान के मरुस्थलीय व अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ, कैक्टस तथा कांटेदार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर वर्षा कम होती है, इसलिए ऐसा होता है। तो इन वनों के वितरण का असमान कारण क्या है? भारतीय वनों के असमान वितरण के निम्नलिखित कारण हैं। पहले पर हम प्रकाश डाल रहे हैं उच्चावचीय दशाएं। जैसा कि हम शुरू में बता चुके हैं कि भूमि की ऊंची नीची बनावट को क्या बोलते हैं? उच्चावच। तो ये जो बनावट की दशा है वह वनों के असमान वितरण को किस प्रकार प्रभावित करती है? अब हम इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। भारत की उच्चावचीय दशाओं का भारत के वनों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भारतीय भूभाग के उत्तर में हिमाच्छादित पर्वत श्रेणियां हैं। मतलब हिमाच्छादित का मतलब होता है हिम से आच्छादित पर्वत श्रेणियां हैं और वहाँ वनस्पति नहीं पाई जाती है। जैसा कि अभी हमने बताया, आप प्रैक्टिकल प्रयोग कर सकते हैं कि अगर आप बर्फ़ के टुकड़े में कोई पौधा डाल करके फ्रिज में रख दें तो देखिए वो बढ़ता है? कभी नहीं बढ़ेगा, वो क्या हो जाएगा? गल जाएगा। तो इसी तरह से क्या होता है, जैसा कि हमने बताया कि ऊंचाई पर बढ़ने पर क्या होता है? अत्यधिक हिमालय की ऊंचाई, जो ऊंची शिखर है, जो 8,000, 7,000, 6,000 ऐसे मीटर ऊंची शिखर है, उन पर क्या होता है? बर्फ़ की चादर बिछी रहती है। तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का पौधा नहीं पाया जाता है, वनस्पति नहीं पाई जाती है। तो ऐसे ही इसका कारण क्या है? हिमाच्छादित पर्वत शिखर। हिमालय के निचले क्षेत्रों में, अब हिमालय से जैसे नीचे उतरते हैं हम, जैसे जैसे नीचे उतरते हैं तो क्या होता है कि तापमान बढ़ने लगता है और तापमान बढ़ने के साथ ही निचले क्षेत्रों में शंकुधारी तथा शिवालिक में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। शिवालिक हिमालय पर्वत का एक क्षेत्र है जिसे शिवालिक पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो वहीं पठारी भागों में भी पश्चिमी घाट के पवनाभिमुखी का मतलब होता है जैसे ये हवा चल रही है, यहाँ पर कोई अवरोध है तो हवा जैसे अरावली पर्वत श्रेणियाँ राजस्थान, गुजरात के बॉर्डर से शुरू होकर के राजस्थान होते हुए पंजाब के बॉर्डर तक जाती है। तो क्या होता है, ये हवा को, इसीलिए राजस्थान में वर्षा कम होने का कारण भी यही है कि जब हवाएं इधर से उठती हैं या इधर से उठती बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से उठने वाली हवाओं से ही भारत में वर्षा होती है। तो अरब सागर से जो हवा उठती है वो भी अरावली पर्वत श्रेणी से टकरा करके वापस अंदरूनी भागों में आ जाती है। इसी तरह से यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी से हवा उठती है वो भी टकरा करके वापस आ जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? पवनाभिमुख, पवन के विपरीत। तब हवा चलेगी फिर वापस, तो ये क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा ना। तो बच्चों, पवनाभिमुख ढाल पर प्रचुर वन है, साथ ही पवनाभिमुखी ढालों पर विरल वनस्पति पाई जाती है। मतलब जहाँ से हवाएं टकराती हैं वहाँ पर क्या है? घने जंगल पाए जाते हैं और जहाँ पर हवाएं नहीं पहुँचती वहाँ पर विरल वनस्पतियों का विरल समूह पाया जाता है। दूसरा है मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु भारत की जलवायु, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मानसूनी जलवायु है। अतः जो क्षेत्र अधिक वर्षा एवं अधिक ताप वाले हैं वहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। इसके विपरीत जो क्षेत्र कम वर्षा वाले, कम तापमान वाले हैं वहाँ पर विरल वनस्पतियों का समूह पाया जाता है, अर्थात विरल जंगल पाए जाते हैं। और पतझड़ वाले वन तथा अति अल्प वर्षा वाले वन, केवल झाड़ियाँ कहाँ पाई जाएंगी? जहाँ पर अल्प वर्षा होती है वहाँ पर। और जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर क्या पाए जाएंगे? बड़े बड़े मोटे तने वाले वृक्ष पाए जाते हैं जो इमारती लकड़ियों में प्रयोग किए जाते हैं, इमारती उद्योग के रूप में
इन लकड़ियों का, इन पेड़ों का प्रयोग किया जाता है। अगला है मिट्टी की दशाएं। तो केवल उच्चावच ही नहीं, जलवायु ही नहीं बच्चों, मिट्टी भी वनों के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी होती है। मिट्टी किस प्रकार उत्तरदायी होती है, अब हम इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। मिट्टी की उर्वरता का वनों के वितरण पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। पठारी क्षेत्रों में उपजाऊ काली मिट्टी पाई जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं पठारों का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी उद्गार के कारण होता है। जो जमीन के अंदर से मैग्मा ऊपर निकलता है और लावा की तरह ऐसे से इधर उधर बिखर जाता है, तो उसी से पठारों का निर्माण होता है। और ये पठार जो होता है ये बहुत ही उपजाऊ होता है। ये मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है, काली मिट्टी होती है और खनिजों से भरपूर होती है। और यहाँ पर घने वन हैं, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान का मरुस्थल है, वहाँ पर क्या होता है कि अनुपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं बलुई मिट्टी क्या होती है, मरुस्थल में क्या होता है, मिट्टी बालू की तरह होती है, तो वो अनुपजाऊ होती है। बालू में किसी पेड़ को उगते हुए आपने देखा है, आपके दरवाजे पर बालू घर बनाने के लिए आता है, तो कभी ऐसा होता है कि बच जाता है तो काफ़ी लंबे समय तक पड़ा रहता है। तो आपने उसमें देखा है कोई वृक्ष उगता हुआ, पौधा उगता हुआ वृक्ष बनते हुए कभी देखा? अगर पौधे उग भी जाते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है, वो सूख जाते हैं। तो जहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है, अनुपजाऊ मिट्टी होती है और वहाँ वन नहीं पाए जाते हैं। तो मिट्टी की दशाएं भी वनों के असमान वितरण में मुख्य भूमिका निभाती हैं। असमान मतलब एक समान नहीं है, वन हर जगह एक समान नहीं पाए जाते हैं, कहीं सघन तो कहीं विरल। अगला कारण है मानवीय कारण। मानवीय कारण भी वनों के वितरण को प्रभावित करता है। अब मानवीय कारण में क्या कारण आएगा कि मनुष्य अपने उपयोग के लिए कुछ मनुष्य उद्योग धंधे करता है और उद्योग धंधों में जैसे पहले कृषि कार्य को लेते हैं हम, तो प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त अनेक मानवीय कारकों से भी वनों का वितरण असमान हो गया है। जैसे उत्तर के मैदान की उपजाऊ भूमि के कारण यहाँ वनों को साफ कर कृषि क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है। ऊपर से नदियाँ बहते हुए मिट्टी का अपरदन करते हुए नीचे आती हैं, तो क्या होती हैं, सीधे धरातल पर बहने लगती हैं और अवसाद जहाँ जहाँ पड़ता है, अवरोध पड़ता है, वहाँ पर मिट्टी को छोड़ती चली जाती हैं, जिससे नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता रहता है। और फिर दूसरे साल वही प्रक्रिया होती है, तो वो पुरातन और नई होने वाली मिट्टी जो है वो नवीन खादर और बांगर दोनों रूपों में उपजाऊ मिट्टी का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ रहने वाली जनसंख्या क्या करती है कि इस मिट्टी में कृषि उत्पादन अत्यधिक होता है, इसलिए यहाँ के लोग इस क्षेत्र के वनों को साफ करके भूमि को कृषि क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में सघन वन नहीं पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हिमालयी चीड़, देवदार के वनों का विनाश ब्रिटिश काल में रेलवे पटरियों के निर्माण हेतु अधिक मात्रा में किया गया। रेलवे, आपने रेलवे की पटरियाँ देखी होंगी, उस पर जो स्लीपर लगते हैं ऐसे ऐसे बीच में, वो लकड़ी के होते हैं। तो उसके लिए भी ब्रिटिश काल में बड़ी मात्रा में किन पेड़ों का कटाई किया गया, चीड़ और देवदार, क्योंकि ये मजबूत होते हैं, एकदम चिकने होते हैं, इनकी सीधी लकड़ियाँ होती हैं, तो पटरियाँ बनाने में ऐसे जो लगता है उसके लिए स्लीपर, उसको स्लीपर कहते हैं। इसके लिए पेड़ों की
कटाई भारी मात्रा में की गई, इसलिए इन चित्रों में क्या हो गए, जो सघन जंगल थे अब विरल हो गए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मानवीय क्रियाकलाप के कारण भी वनों के असमान वितरण होते हैं। कहीं पर सघन वन तो कहीं पर विरल वन पाए जाते हैं। और मनुष्य का कौन सा क्रियाकलाप योगदान करता है इसमें, वनों के असमान वितरण में? अभी मैंने बताया कि कृषि और उद्योग धंधे। जो आधुनिकीकरण का दौर चल रहा है इसमें उद्योग धंधों का विशेष स्थान है। और उद्योग धंधों के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती है, तो वनों की कटाई कर दी जाती है। इसलिए जहाँ से अत्यधिक वनों की कटाई होती है वहाँ पर विरल वन, और जहाँ पर कम कटाई होती है वहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं। अब अगला टॉपिक है भारतीय वनों की विशेषता। तो हमारे वन जो पाए जाते हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? पहला है विभिन्न प्रकार के वनों की उपलब्धता। जैसा कि हम पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं कि भारत में कई प्रकार के वन पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारत और क्यों पाए जाते हैं, अब इस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। भारत की भौगोलिक एवं जलवायु विविधता तथा उच्चावच के कारण, जैसा कि ऊपर सारा टॉपिक हमने दिखाया है, इन्हीं कारणों से क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के वन भारत में पाए जाते हैं। इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और शंकुधारी वन तथा अल्पाइन वन प्रमुख हैं। तो इनकी विशेषताएं क्या हैं? पहला है विभिन्न प्रकार के वनों की उपलब्धता। दूसरा, आर्थिक रूप से संपन्न वन संपदा। भारतीय वनों में आर्थिक रूप से लाभदायक वन संपदा पाई जाती है। वनों से इमारती लकड़ी, औद्योगिक कच्चा माल, औषधियाँ आदि पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि वनों से क्या क्या प्राप्त होता है। आर्थिक रूप से संपन्न वन संपदा। तो आर्थिक रूप मतलब आय का स्रोत, आय के साधन को हम क्या बोलते हैं? आर्थिक। तो वन किस प्रकार आय के स्रोत हैं? क्योंकि इनसे कई उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है, जैसे इमारती उद्योग। इमारती मतलब इमारत में लगने वाली लकड़ियाँ इमारती उद्योग के अंतर्गत आती हैं। फर्नीचर उद्योग भी कह सकते हैं इसे। तो ये क्या है? अर्थ को प्रदान करने वाला उद्योग है। इसी तरह से दिया सलाई उद्योग है। इसी तरह से जो है दवा उद्योग है। विभिन्न प्रकार की उपयोगी वनस्पतियाँ जो हैं वनों में पाई जाती हैं, जिनसे दवाइयाँ बनती हैं। तो इन सब के द्वारा क्या होता है, हम देश को राजस्व की प्राप्ति होती है। तो ये आर्थिक रूप से संपन्न संपदा क्षेत्र है। कौन? वन। तीसरा है पर्णपाती वनों की अधिकता। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हुए हैं। ये वन शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। मतलब गर्मी प्रारंभ होने पर पत्तियां गिरना प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए पर्णपाती वन कहा जाता है। जैसा कि हम सभी अपने क्षेत्रों में देखते हैं, हमारा क्षेत्र इसी श्रेणी में आता है। उष्णकटिबंधीय श्रेणी में ही हम लोग रहते हैं। तो हमारे क्षेत्र में क्या होता है, सभी वृक्ष, केवल बांस वास को छोड़ करके सभी वृक्ष जो हैं वो अपनी पत्तियां क्या करते हैं, पतझड़ आने, हम लोगों के मौसम का जो विभाजन किया गया है ऋतुओं का, उसमें एक पतझड़ ऋतु है। जैसा कि हम सभी जानते हैं 6 ऋतुओं में, वैसे तो मुख्यतः कितनी है, 3 है, लेकिन और हमारे जो है काव्यों में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। तो जिसमें एक ऋतु है पतझड़। तो पतझड़ ऋतु आने पर पेड़ के जो है पत्ते गिर जाते हैं।
तो हमारे क्षेत्र में, कहने का मतलब यह है कि हमारे क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला है वन्य जीवों से समृद्ध वन, जिस पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डाल रहे हैं।